हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे आपका कैसे हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं आपके मॉलिक्यूल में, या कितने आपके लोन पेयर प्रेजेंट हैं, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके प्रेजेंट हैं आपके मॉलिक्यूल में। ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्री है उसको हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका जनरली आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन आपका कैसे फॉर्म होता है उसको एक्सप्लेन करती है। जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो उसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट है एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आपका जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं किसी भी बॉन्डेड एटम में, उनकी जो ओवरलैपिंग होती है, जो उनके ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है उनसे आपका क्या बनता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मीन्स आपकी जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके अंदर आपका क्या होता है ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग द बॉन्डिंग एटम्स मस्ट कम क्लोजर NF टू ईच अदर सच दैट देयर ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप। और ओवरलैपिंग को अगर हम बात करें बॉन्डिंग एटम के अंदर, तो आपका जो ओवरलैपिंग है वो इतनी आपके ओवरलैपिंग होने के लिए जो आपके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं या हम कहें जो एटम है वो आपके इतने पास होने चाहिए जिससे कि जो ओवरलैप ऑर्बिटल इजीली कर सकें। ठीक है, सो जैसे आपने यहाँ दिखाई दे रहा है आपका ये आपका एटम A है, ये B है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे आपका, और कुछ इस प्रकार से आपका ओवरलैपिंग करके ये आपका बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जो कि आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन B का है, दोनों आप क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं यहाँ पे A और B, और आपका क्या कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा व्हेन द एटम अप्रोचेस ईच अदर। जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मीन्स जो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं एक एटम के दूसरे एटम के साथ। सो टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, तो वहां पे दो टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला है आपका रिपल्सिव फोर्सेस, जो दूसरा है आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो वन इज रिपल्सिव फोर्सेस और अनदर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को हम डिफरेंशिएट करेंगे। आपका इस साइड आपका रिपल्सिव फोर्सेज है, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्सेज है। ठीक है, सो जो आपके रिपल्सिव फोर्सेज हैं मीन्स जो रिपल्सन शो करते हैं आपके, वो होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेज। शॉर्ट रेंज फोर्सेज मीन्स आपका जो फोर्स होगा वो कुछ ही एटम्स के ऊपर अप्लाई होगा, मीन्स 1 2 3। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर तक आपका जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है 3 ही एटम के ऊपर। अगर हम बात करें लॉन्ग रेंज फोर्सेज मीन्स जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो आपके जो फोर्सेज हैं वो अप्लाई होते हैं आपके थ्रू आउट द मॉलिक्यूल के, जितने भी आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है थ्रू आउट द मीन्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक लंबे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लॉन्ग रेंज में होते हैं, मीन्स सभी मॉलिक्यूल पे आपका इफेक्ट शो कराते हैं। ठीक है, सो आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेज होने के कारण क्या करेंगे इंक्रीजेस द एनर्जी। जो आपके रिपल्सिव फोर्सेज होंगे उनसे कारण क्या होगी आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। हम जानते हैं जो आपका एनर्जी है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके स्टेबिलिटी के। मीन्स यहाँ अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और वहीं देखें हम आपका जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है उसके केस में, तो वहां पे आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक लंबी चेन में, तो आपकी एनर्जी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। अगर एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपस में दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ज्यादा मॉलिक्यूल के ऊपर है तो आपकी एनर्जी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी, और आपकी स्टेबिलिटी क्या इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका अगर कम मॉलिक्यूल के ऊपर है तो एनर्जी आपकी ज्यादा रहेगी और स्टेबिलिटी